श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। नया साल आप लोगों के लिए खुशियों भरा हो और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिन लीला कथा को सुन कर के ना आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। ये घटना है बस्ती ज़िला के रहने वाली माया के साथ। उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक ऐसी लीला उनके घर में ही उनके जेठानी जी के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि वो यकीन नहीं कर सकती। माया कहती हैं कि मैं छोटी हूँ अपनी जेठानी से, लेकिन मेरे जो जेठ जी हैं वो वो डॉक्टर हैं, वो तैयारी कर रहे थे, तो इसी वजह से ना उनकी शादी थोड़ी लेट में हुई और उनकी शादी पहले हो गई। तो वो कहती हैं कि मेरी जेठानी जो थी ना वो बाद में आई थी। तो जब जेठानी हमारे घर आई ना, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी अपने साथ। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जब उनकी शादी हुई, तो वो लड्डू गोपाल जी को जब लेकर के आई, तो सब कुछ बहुत मुझे देख कर के ना बहुत अच्छा लगा। वो कहती हैं कि मैं इतना ज़्यादा उनसे उनको देख कर के ना मुझे ये लगा, वो कहती हैं वो कि मेरे जेठानी जी ना उनको देख लो ना तो ऐसा लगता है ना जैसे वो सच में एक भक्त हों। वो इतना अपने लड्डू गोपाल जी से प्यार करती हैं। तो वो मायके से ही अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ लेकर के आई थी। तो लड्डू गोपाल जी तो थे, घर में आ गए थे। अब उनकी जो है शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो बच्चा नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनकी सेवा करूँगी। तो उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा, तो उनकी सासू माँ ने भी नहीं मना किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सेवा पूजा कर सकती हो, कोई बात नहीं है, भगवान की सेवा ही तो करनी है। उसके बाद उन्होंने उनसे सेवा उनकी वो करने लगी सेवा करते हुए। वो कहती हैं कि मैं और मेरी जेठानी दोनों लोग हम लोग सेवा पूजा बहुत अच्छे से करते थे। वो मुझे बताया करती थी एक-एक चीज़ें कि मैं कैसे लड्डू गोपाल जी की अपने मायके में सेवा करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, उन्होंने सब कुछ बताया। तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। तो मैंने भी उनसे कहा कि मैं भी एक लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँ। तो उन्होंने कहा, मेरी जेठानी जी ने, कि मेरे पास तो है, तो तुम भी इन्हीं की पूजा किया करो, क्या ज़रूरत है एक घर में 2-2 लड्डू गोपाल जी लाने की। तो मैं भी ये सोची कि सच में घर में क्या ज़रूरत है 2 लड्डू गोपाल जी लाने की। तो वो कहती हैं माया कि मैं अपनी जेठानी जी को देखती थी कि कैसे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल मन से करती थी। कोई भी कमी नहीं रहती थी, कोई भी कमी नहीं। सुबह उठना, सर्दियों के मौसम में वो लड्डू गोपाल जी को नहलाया करती थीं गर्म पानी से, और गर्म पानी से उनको नहलाना, उनका श्रृंगार करना। उसके बाद घर की चीज़ घर में उनके लिए सबसे पहले भोग बनाना, कुछ मीठा बनाना और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना। वो कहती हैं कि वो सारी चीज़ें वो खुद किया करती थी और बहुत ही अच्छे से किया करती थी। ये देख कर के पूरा परिवार भी खुश था कि चलो एक बहू आई है जो बड़ी बहू ही हैं, तो वो अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किया करती हैं। तो ये देख कर के मेरी सासू माँ और हस्बैंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं तो सबसे ज़्यादा उनसे, जैसे कहते नहीं कि कोई चीज़ सीखना होता है, तो उनसे मैं सीखा करती थी कि वो पूजा कैसे करती हैं। यहाँ तक कि पूजा करने का तरीका भी उन्हें बहुत अच्छे से पता हुआ था। तो सेवा करती थी, वक़्त बीतता गया। तो जैसे होता है ना कि मुझे मेरी बेटी हो गई, तो मेरी बेटी 6 महीने की हो गई थी, तो मेरी जेठानी जी को ना बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जेठानी जी को जब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को दिखा दूँ। तो उनकी सासू माँ ने कहा, बिल्कुल दिखाओ, जगह दिखा दो डॉक्टर को। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ-ववाइयाँ लिखी। उसके 6 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुईं। तो जब वो प्रेग्नेंट हो गईं, तो पूरा परिवार, पूरा घर बहुत ज़्यादा खुश था। वो आईं, सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने बधाई दी कि लड्डू गोपाल जी एक आपके जैसा भी मेरे एक कोख से जन्म लेगा। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और क्यों होना भी नहीं चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। किसी को जब बच्चे नहीं होते ना, फिर जब उसके कोख में कोई बच्चा आता है ना, तो वो माँ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि अभी ज़्यादा किसी से मत बताओ, ठीक है? कहते बताने से भी ना किसी की हाय लग जाती है, तो उन्होंने बोला कि किसी से अभी मत बताओ तुम। तो फिर वो किसी से नहीं बताईं ज़्यादा, उन्होंने रिलेशन में भी फ़ोन नहीं किया, किसी को भी ना ज़्यादा नहीं बताया।
उसके बाद वक़्त बीता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीते। फिर जब 9वाँ महीना उनका आया, मतलब पूजा करने का, मतलब सॉरी, जब उनका मतलब 9वाँ महीना लगा, जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तो डिलीवरी के लिए जब उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, तो हॉस्पिटल में जब उनका मतलब दिखाया, मतलब सब कुछ तो पहले नॉर्मल था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा जो है इनका उल्टा हो गया है, तो अब ये पैदा होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी इनको, तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उनके जो मतलब हस्बैंड थे, जो सब लोगों ने बोला कि ठीक है, मतलब अच्छे से हो जाए, कोई ना बच्चे को नुकसान हो और ना माँ को कोई नुकसान हो, मतलब अच्छे से बच्चा हो जाए। तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन किया, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद बच्चा कहते हैं कि जैसे पैदा हुआ और पैदा होते ही वो ख़त्म हो गया, मतलब मर गया वो। ये चीज़ देख कर के उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो सासू माँ थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, मतलब फिर वो तो बेहोश थीं, फिर उनको बहुत, जब कुछ देर बाद जब उनको होश आया, कुछ घंटों बाद, तो ये देख कर के वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत रोने लगीं वो। उसके बाद वो कहती हैं माया कि मैंने उनको बहुत सँभाला मैंने उनको, लेकिन फिर वो मतलब उनका रोना बंद नहीं हुआ, वो बहुत रो रही थी। फिर मतलब वो हम लोग मना कर रहे थे कि आप मत रोइए, आपको जो टाँके वग़ैरह लगे हुए हैं उसमें तकलीफ़ होगी, मत रोइए, लेकिन वो रो रही थी। फिर उसके बाद अच्छा ठीक-ठाक हुई वो हफ़्ते भर बाद, फिर उनको घर लाया गया। जब वो घर आई 15 दिन के बाद, तो जब घर लाया गया उनको, तो फिर वो थोड़ी-सी अपने आप को कहते हैं ना कि मेंटल वो थोड़ी-सी मेंटली कहते हैं ना कि डिस्टर्ब हो गई थी वो, क्योंकि बच्चा उनका मर गया था। सोचिए अपने मतलब आँख के सामने ऐसे बच्चे का चले जाना बहुत ही दुखदाई होता है। तो वो कहती हैं कि वो हो गया था इसी तरह। तो फिर जब वो घर आई थी अपने बच्चे को लेकर के, सॉरी, जब वो घर उनकी माँ जी लेकर के आईं, तो लड्डू गोपाल जी की वो सेवा पूजा फिर से उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की फिर से सेवा की, सब कुछ करने लगी। तो ये चीज़ उनकी सासू माँ ने उनको मना किया कि तुमको लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं फल रही है, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा मत करो। ये बात सुन कर के मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गईं, तो मुझे भी बड़ा ही अटपटा सा लगा। मैंने कहा कि नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा इनको नहीं फल रहा, ये सेवा नहीं करेंगी। देखा तुमने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, इनके लड्डू गोपाल जी ने इनको क्यों नहीं बचाया इसके बच्चे को, क्यों वो पैदा होते ही मर गया। मतलब अब ये धारणाएँ इस घर में बनने लगीं, तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की, वो कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी नहीं करती थीं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी मेरे पास आ गए, मतलब मेरी मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने कहा कि अब ये सेवा नहीं करेंगी, अब ये आराम करेंगी, और मैं इनको मतलब इनके लड्डू गोपाल जी को तुम सेवा करो, ये कुछ भी नहीं करेगी अब। जब तक इसको फिर से अच्छे से ये ठीक नहीं हो जाती, इसके फिर से एक बच्चा नहीं हो जाता, तब तक ये कुछ भी नहीं करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। फिर उनके पास लड्डू गोपाल जी आ गए। माया कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, मैंने उनको भोग लगाना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, लेकिन वो कहती है कि मेरे मन में भी एक कोने में ना एक डर बैठ गया था कि सच में लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास तो मेरी बेटी है, मेरे पास भी तो मेरे हस्बैंड है, अगर उनको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? वो कहती है माया कि मेरे मन में भी ना कहीं न ये ऐसे ही था, और ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड एक दिन आ रहे थे, तो वो एक गाय को बचाते-बचाते वो कहते हैं ना कि मरते-मरते बचे। फिर भी उनके सर में चोट आ गई थी, पैर में चोट आ गई थी। तो जो लड्डू गोपाल जी थे ना, वो कहती हैं कि मैंने भी उठा कर के लड्डू गोपाल जी को ना अपनी सासू माँ को दे दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं रखूँगी इनको, इनकी सेवा पूजा करने से सच में मेरा भी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मतलब वो भी नहीं रखी। उसके बाद उनकी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी को क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करो, इन लड्डू गोपाल जी को ना एक बक्से में बंद करके रखाओ, ये फल नहीं दे रहे हैं, इनकी सेवा नहीं करनी है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को ना एक बक्से में, उनके पास जो भी था, उन्होंने उनको उसमें बंद करके लपेट करके उसमें रख दिया उनको। रखने के बाद फिर ये चीज़ जब वो जो उनकी जेठानी जी थी ना, जब उन्होंने ये देखा कि मतलब वो कहती हैं माया कि मैं खुद स्वयं रख कर के आई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो उस कंडीशन में थी कि अभी उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा सकती थी। मतलब ये ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, ये जो घटनाएँ उनके घर में हुई, ये मुश्किल से 18-20 दिन के अंदर ही हुई थी। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को जब उन्होंने मतलब रख दिया था उठा के, तो सोचिए वो चल फिर भी ज़्यादा नहीं पाती थी, कैसे लड्डू गोपाल जी उनके पास आ जाते थे। वो मतलब मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, तो मैंने ये देखा तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि जेठानी जी के अंदर ना कोई भूत प्रेत है, ये ऐसा-ऐसा कर रही हैं।
तो फिर जब मेरी सासू माँ भाग कर के आई, उन्होंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं, तो फिर वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती ही रहीं। उन्होंने कहा कि अब मुझसे कोई लड्डू गोपाल जी को नहीं लेगा, और ये आप लोग ये क्या भूत प्रेत, लड्डू गोपाल जी फल नहीं दे रहे, क्या लगा रखा है आपने? मेरी किस्मत में ही वो बच्चा नहीं लिखा था, इसलिए मुझे नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे बांध के रखा? फिर उनकी सासू माँ ने भी मतलब कहना, बहुत कुछ कहना, मतलब कहते कि गाली गलौज वाली स्थिति आ गई थी कि मेरी बात ना सुनना। तो वो कहती है माया कि मुझे भी तो डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने भी यही सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान किसी का नुकसान कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान जी कभी किसी का नुकसान नहीं करते। फिर माया कहती है कि ये चीज़ मेरी सासू माँ ने भ्रम डाल रखा था अंदर कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने से ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई खराबी होती है, आप मत करो, ठीक है? तो फिर वो कहती है कि मेरी जेठानी जी ने फिर वहाँ से, जहाँ मेरे जहाँ मेरे जेठ जी की वो नौकरी लग गई थी, वो डी फार्मा वगैरह जो भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे उनकी नौकरी लग गई, फिर वो उनके साथ चली गईं, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गईं। फिर वो कहती हैं कि जिस दिन से, माया कहती है कि जिस दिन से लड्डू गोपाल जी घर से गए थे ना, उस दिन से ना मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझसे कुछ ख़राब हो रहा है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे भी सपने में आते थे कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। तो माया ने कहा कि मैं स्वयं वृंदावन जाकर के मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, उनकी सेवा पूजा ली। सेवा करने के बाद आज मेरे मन में वो शांति बनी हुई है। मतलब मैं सुकून से अब जी रही हूँ, अभी तक मैं सुकून से जी नहीं रही थी। और आज भी मैंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को, वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी से माफ़ी भी माँगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको उस जगह बाँध करके रख दिया। मैंने कहा कि आप कोई फल नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, फल हमारे कर्मों से मिलते हैं हमें। लड्डू गोपाल जी की तो हम सेवा करते, उनको तो हम एक छोटा-सा बच्चा समझकर अपने घर लाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही अंधविश्वासों से भरी हमारा परिवार था। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने भी, सासू माँ ने मुझे भी टोकना-रोकना शुरू कर दिया था, तो फिर मैंने भी वहाँ से घर अपना छोड़ के मैं कहीं और रहने लगी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं छोड़ी। लेकिन आज भी मेरी सासू माँ उसी अंधविश्वास में जी रही हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने से बच्चे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो मर जाते हैं, उनको रखने से अनहोनी होती है। वो कहती है कि हमारी सासू माँ दूर-दूर तक लड्डू गोपाल जी का नाम नहीं सुनना चाहती, आज भी उनकी वही कंडीशन बनी हुई है। तो फिर माया ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। तो मैंने फिर, जब उन्होंने मुझे घटना बताई, मैंने कहा देखिए, कर्म होता है अपना-अपना। हमारे कर्म में जो लिखा हुआ था ना, वो हमें मिल रहा है। पहले तो हम कर्म करते जाते हैं, अच्छा या बुरा हम करते जाते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं। हमें किसी की बुराई करनी होती है ना, फिर भी हमारे मुँह नहीं चुप होते। हमें किसी का बुरा चाहना होता है, करना होता है ना, हमारे हाथ नहीं रुकते। लेकिन फिर जब उसी चीज़ का हमें फल मिलने लगता है ना, तो हम भगवान को कोसते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे, भगवान ने हमारे बच्चे को मार दिया। ऐसा नहीं होता, भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है, सब हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये सिर्फ़ कर्मों का फल है और कुछ नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई भगवान जी किसी का गलत नहीं करते। हम हों चाहे कोई भी भगवान हो, लड्डू गोपाल जी ही नहीं, कोई भी, शिव जी हो, राम जी हो, कोई भी भगवान ना कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सब हमारे कर्म ही हमको अच्छा और बुरा करवाते हैं हमसे, और कोई नहीं करता। तो आप लोगों को ये अंधविश्वास से भरी लड्डू गोपाल जी की कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोग मेरे पास ऐसी ही अजीबो-गरीब कथाएँ मुझे भेजते हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसे भी बहुत सारी लीलाएँ, कुछ लोग हैं जो मुझे भेजे, ऐसी बहुत सी अटपटी सी लीलाएँ हैं मुझे भेजा, तो मैं बहुत सारी लीलाएँ आप लोगों तक नहीं पहुँचाती, क्योंकि कुछ अजीब सी होती हैं वो, कि थोड़ा-सा उसमें मुझे तो लगता है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा? तो आप लोग बताइए कि क्या सच में ऐसा होता है, जो मैंने आज आपको लीला सुनाई? तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप भी करते रहिए और सब लोग करते रहें, बस मेरी आप लोगों से यही विनती है। तो आपको ये स्टोरी जैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।